देखिए ना। सिर्फ 2 महीने में 1100 छापे, 56 होटल्स के लाइसेंस रद्द, हाईकोर्ट की कैंटीन तक में छापेमारी, दबंग मंत्री के काफिले तक को रोक दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंघम तुकाराम मुंडे की। आखिर कौन है तुकाराम मुंडे, क्या है उनका इतिहास, कैसे एक गरीब किसान परिवार से निकला लड़का ईमानदारी की मिसाल बन गया। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आजकल एक ही नाम का खौफ है, आईएएस तुकाराम मुंडे। मुंबई के नामी होटल्स के मालिक इन दिनों सुबह उठकर यही दुआ करते हैं कि गलती से भी तुकाराम मुंडे की टीम उनके यहाँ चेकिंग के लिए ना आ जाए। उनकी लगातार छापेमारी और मिलावटी खाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। उनके ताबड़तोड़ छापों से तंग आकर एक 5 स्टार होटल वाले हाईकोर्ट पहुंच गए। आइए जानते हैं तुकाराम मुंडे के बारे में विस्तार से, जिनके नाम से होटल वालों के पसीने छूटते हैं। कौन है तुकाराम मुंडे? तुकाराम मुंडे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के कमिश्नर हैं। वे 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तुकाराम महाराष्ट्र के बीड जिले के एक छोटे से किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने पिता के साथ बाजार में सब्जी भी बेची थी एक वक्त पर और बाद में आईएएस अफसर बने। पिता के साथ खेतों में काम करने और बाजार में सब्जी बेचने से लेकर आईएएस बनने तक का उनका सफर बहुत शानदार रहा। उनकी पहचान बिना डरे काम करने वाले एक अधिकारी की है। तुकाराम मुंडे का नाम जितना उनके काम की वजह से चर्चा में रहा, उतनी ही सुर्खियां उनके ट्रांसफर ने भी बटोरी। बताया जाता है कि करीब 20 साल के करियर में उनका 25 बार तबादला हो चुका है। इसके बावजूद उन्होंने अपने काम करने के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं किया। वो फुल एक्शन में रहते हैं कि जब दबंग मंत्री का काफिला उन्होंने रोक दिया था। बात है साल 2015 की, जब तुकाराम मुंडे ने एक दबंग मंत्री के काफिले को रोक दिया था। सोलापुर में जब वो पोस्टेड थे तो उन्होंने सूखे से तड़पते गांवों में पानी पहुंचाकर वाटरमैन का खिताब भी जीता था। नेता उन्हें जिद्दी मानते हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी छवि हीरो की तरह है। यहाँ तक कि विधानसभा में विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफर न किया जाए, लेकिन उनके दुश्मन उन्हें जान से मारने की धमकियां भी देते रहते हैं, लेकिन मुंडे रुकते नहीं। 25 मई को जब उन्हें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए का कमिश्नर बनाया गया तो उन्होंने सिर्फ 3 दिन बाद ही मिलावटखोरों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरे महाराष्ट्र में दनादन रेड मारी गई और 1100 से ज्यादा छापे पड़े। रुस्तम एंड कंपनी और नूर मोहम्मदी जैसे 56 नामी ब्रांड्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का खराब और मिलावटी खाना जब्त किया गया। गुटखा माफियाओं पर तो मकोका तक लगा दिया गया। पहले जहां साल भर में 15,000 सैंपल चेक होते थे, मुंडे के आने के बाद सिर्फ 15 दिन में 8700 सैंपल की टेस्टिंग हो गई। मुंडे की टीम ने नवी मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया। होटल वाले इसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट चले गए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एफडीए से कहा कि सिर्फ 1-2 कॉकरोच मिलने से सीधे लाइसेंस रद्द कर देना थोड़ा ज्यादा है। आप लोग सिर्फ प्राइवेट होटलों पर ही डंडा क्यों चला रहे हो? अगर आप इतने ही सख्त हैं तो जाइए मंत्रालय, सरकारी ऑफिस और हाईकोर्ट की कैंटीनों में भी छापा मारिए और हमें रिपोर्ट दीजिए। इसके बाद हाईकोर्ट परिसर की कैंटीन भी जांच के दायरे में आई और तुकाराम की टीम ने छापेमारी की। लेकिन इतनी ईमानदारी के बावजूद क्या आप जानते हैं कि तुकाराम से अपने डिपार्टमेंट वाले ही नाराज हो गए हैं। दरअसल तुकाराम मुंडे खुद सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका यही वर्क कल्चर अब उनके स्टाफ को भारी पड़ रहा है। औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर की एफडीए लैब के 29 कर्मचारियों ने मंत्री को चिट्ठी लिखकर मुंडे की शिकायत कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि स्टाफ कम है और मुंडे सर ने लैब को 2 शिफ्ट में सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक चालू कर दिया है। शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है। इतने दबाव और जल्दबाजी में टेस्टिंग होगी तो काम की क्वालिटी खराब भी हो सकती है। सोचिए, एक ईमानदार अफसर के आने से पूरा सिस्टम कैसे हिल गया है। आप तुकाराम मुंडे की ईमानदारी पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा अपने दिल की बात। मैं वसीम आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।